सोचिए आप एक घने पुराने जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं। हवा ठंडी है, गीली मिट्टी की खुशबू और पत्तों के सरसराहट की आवाज आ रही है। आप बहते पानी की हल्की आवाज का पीछा कर रहे हैं, फर्न और बड़े बड़े पेड़ों को पार करते हुए। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आवाज एक झरने की लगातार आवाज में बदल जाती है। लेकिन फिर आपको कुछ ऐसा दिखता है जो इम्पॉसिबल है, कुछ ऐसा जो वाकई सारे लॉजिक के खिलाफ है। वहां पानी के गिरते हुए पर्दे के पीछे एक छोटी सी गुफा में एक अकेली डिटरमाइंड लॉ नाच रही है। ये टिमटिमाती और लहराती है। इसकी गर्म सुनहरी रोशनी ठंडे गीले माहौल के बिल्कुल उलट है। ये कोई ट्रिक या इंसान का बनाया भ्रम नहीं है, नेचर का एक हैरान करने वाला रहस्य। आग और पानी, दो अपोजिट एलिमेंट्स, साथ में शानदार नजारा। ये है इटर्नल फ्लेम फॉल्स। नेचुरल वर्ल्ड का सच्चा वंडर क्यूरियोसिटी और आश्चर्य जगाता है। पानी के लगातार फ्लो के पीछे आग कैसे जल सकती है? तो आप ये असाधारण प्राकृतिक चमत्कार कहां पा सकते हैं? इटर्नल फ्लेम फॉल्स एक चौड़ा दृश्य, झरना शेल रॉक से गिरता और छोटे से फ्लेम के साथ दिखाई देता है। यह शेल क्रीक प्रिजर्व के अंदर स्थित है। यह चेस्टनट रिज पार्क का एक हिस्सा है, न्यूयॉर्क के बफेलो के ठीक दक्षिण में, यूनाइटेड स्टेट्स में। पार्क खुद एक बड़ा वुडलैंड है। पार्क में पगडंडियां घाटियों से होकर गुजरती हैं और पगडंडियां घुमावदार पहाड़ियों से होकर भी। झरना अपेक्षाकृत छोटा है। यह शेल रॉक की परतों पर लगभग 30 फीट नीचे गिरता है। यह नियाग्रा जैसा गड़गड़ाहट वाला विशाल झरना नहीं है, पर इसका आकर्षण उसकी अंतरंग और गुप्त दुनिया में है। झरना तलछटी चट्टान की परतों से बना है, विशेषकर शेल लाखों साल पहले बनी थी। तब यह इलाका एक विशाल उथला समुद्र था। पानी ने चट्टान के चेहरे में एक छोटा सा ग्रोतो बनाया है। यह ग्रोतो झरने के आधार से लगभग आधी दूरी पर है। इसी सुरक्षित जगह के अंदर झरने के आधार से लगभग 5 फीट ऊपर आग का घर है। आग आमतौर पर छोटी होती है। इसकी ऊंचाई 4 से 8 इंच तक होती है। एक झरने के पीछे जलती हुई लौ का रहस्य जादू नहीं है, बल्कि यह कुछ वाकई दिलचस्प और दुर्लभ भूविज्ञान का परिणाम है। आग प्राकृतिक गैस से जलती है, मुख्य रूप से मीथेन, जो चट्टान में एक दरार से रिस रही है। सालों तक वैज्ञानिकों को क्या लगता था, यह गैस गर्म प्राचीन शेल रॉक परत से आती है, जो प्राकृतिक गैस का एक सामान्य स्रोत है। हालांकि इंडियाना यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययनों ने आश्चर्यजनक मोड़ दिखाया। इटर्नल फ्लेम को जलाने वाली गैस उस शेल से नहीं आ रही है। इसके बजाय यह बहुत गहरे और बहुत पुराने स्रोत से आती है, सतह से लगभग 400 मीटर नीचे। इसको भूविज्ञानी मैक्रोसीप गैस कहते हैं। ये लाखों साल पहले विघटित प्राचीन समुद्री जीवों से बनी पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी में थी और दबाव के अधीन थी। इस प्रक्रिया ने प्राकृतिक गैस की जेबें बनाई। समय के साथ पृथ्वी की पपड़ी में फॉल्ट ने रास्ते बनाए, फ्रैक्चर ने और भी रास्ते बनाए। गैस गहरे से ऊपर की ओर दरारों के माध्यम से ट्रैवल करती है, झरने तक आती है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स में इनमें से एक रास्ता झरने के पीछे की छोटी गुफा में समाप्त होता है। गैस धीमी लेकिन स्थिर दर से रिसती है, जिससे लौ के लिए निरंतर ईंधन मिलता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स जैसी रहस्यमय और खूबसूरत जगह पर कहानियों और किंवदंतियों का होना लाजमी है। पीढ़ियों से स्थानीय लोक कथाओं ने उस अजीब आग के लिए स्पष्टीकरण दिए हैं जिसे पानी बुझा नहीं सकता। सबसे स्थायी कहानियों में से एक उन मूल अमेरिकी जनजातियों से आती है जो सदियों से इस भूमि में रहते थे। किंवदंती है कि हजारों साल पहले एक मूल अमेरिकी शमन ने इस लौ को अपने लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में जलाया था। एक पवित्र आग जो तब तक जलती रहेगी जब तक उनकी आत्मा और परंपराएं इस क्षेत्र में मजबूत रहेंगी। झरने को एक संरक्षक के रूप में देखा जाता था, जो पवित्र लौ को बाहरी दुनिया से बचाता था। एक और लोकप्रिय कहानी एक दुखद प्रेम कहानी बताती है। यह एक युवा योद्धा और एक युवती के बारे में है। वे झरने के पीछे की गुफा में गुप्त रूप से मिलते थे, एक सुरक्षित ठिकाना। जब उनकी जनजातियां युद्ध में गईं, तो योद्धा मारा गया। दिल टूटने पर युवती गुफा लौटी और रोई, और कहा जाता है कि महान आत्मा ने उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में वहां एक लौ जला दी। झरने का पानी उसके अनंत आंसुओं का प्रतिनिधित्व करता है और लौ उस अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये मिथक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण में रोमांस और रहस्य की परत जोड़ते हैं। वे इस स्थान को भूवैज्ञानिक जिज्ञासा से एक आत्मा और कहानी वाले स्थल में बदल देते हैं। आने वाले लोग अक्सर यहाँ शांति और कालातीतता महसूस करते हैं, एक गुफा जो पवित्र सी लगती है। चाहे आप किंवदंतियों पर विश्वास करें या नहीं, ये अनुभव को समृद्ध करते हैं, भूमि के मानवीय इतिहास से जोड़ते हैं, उन पीढ़ियों से जो यहाँ खड़े होकर लौ को देखते रहे। यह प्राकृतिक दुनिया में अर्थ और जादू खोजने की हमारी इच्छा का प्रमाण है।
अगर साइंस और लेजेंड्स इन कहानियों ने आपकी एडवेंचर की भावना को जगाया है, तो अच्छी खबर यह है कि आप इसे खुद देख सकते हैं। इटर्नल फ्लेम फॉल्स आम लोगों के लिए सुलभ है या पॉपुलर है, पर कभी कभी चैलेंजिंग भी। चेस्टनट रिज पार्क, ओनरचर्ड पार्क न्यूयॉर्क में स्थित है। बफेलो से बस थोड़ी ड्राइव, मुख्य रास्ता लगभग 1.5 मील है। दूरी कम है पर तैयारी जरूरी। रास्ता ढलान वाला है, कीचड़ भरा है, फिसलन भरा हो सकता है, खासकर जब आप क्रीक बेड में उतरते हैं। मजबूत वाटरप्रूफ हाइकिंग बूट्स जरूरी हैं। चट्टानें पानी और काई से चिकनी होती हैं। पानी, स्नैक लाइटर या वाटरप्रूफ माचिस और एक छोटा बैकपैक। वहां लौ बुझी मिल सकती है, आप उसे फिर से जला सकते हैं और ये यादगार होगा। सबसे अच्छा समय वसंत, पूर्ण प्रवाह, देर गर्मियां, सूखा रास्ता, पतझड़, पत्तों का रंग। यह जंगली प्राकृतिक जगह है, इसे सम्मान से देखें। चिह्नित रास्तों पर रहें, वन्य जीवों को परेशान न करें। जो कुछ लाते हैं वही वापस ले जाएं। लीव नो ट्रेस शेल क्रीक प्रिजर्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लौ नाजुक है, फिर से जलाते समय सावधानी रखें। गैस सीप या चट्टानों के साथ छेड़छाड़ न करें। चमत्कार देखें, बदलें नहीं। यह यात्रा हमारी दुनिया की अद्भुतता के दिल में है। डिजिटल से डिस्कनेक्ट होकर कच्चे, वास्तविक, रहस्यमय से जुड़े। गुफा में खड़े होकर झरने की ठंडी फुहार चेहरे पर महसूस करना और लौ की गर्म चमक देखना जो मौजूद नहीं होनी चाहिए। प्रकृति की आश्चर्य और प्रेरणा की शक्ति का अनुस्मारक। पास से देखें, छिपे अजूबे खोजें और जंगली रहस्यों के लिए जिज्ञासा और आश्चर्य बनाए रखें।